अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, हमारे पुराने इतिहास को दोहराया जा रहा है और हम अपने भारत प्रेम, देश प्रेम की भावना से जागृत होकर के सभी भारतवासियों में देश प्रेम की भावना भरने के लिए हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये तो हर वर्ष मनाया जाता था। हर वर्ष केवल स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। इस वर्ष अमृत महोत्सव के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसका विशेष कारण है क्योंकि हमको आज़ादी मिले 75 साल हो गए। इसलिए जैसे लोग 25 साल पर रजत और 50 साल पर स्वर्ण जयंती मनाते हैं, हम 75 साल पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे समझ से इसका आशय ये उद्देश्य है। और क्या संबोधन देना चाहेंगे आप? हम सभी बच्चों से, बच्चियों से, क्षेत्र की जनता से, पूरे देशवासियों से एक अपील करना चाहता हूं कि जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इसको अपने दिल में रखें और भारत कैसे हम फिर से सोने की चिड़िया हो जाए, फिर से विश्व गुरु हो जाए, इसके लिए आप लोग प्रयासरत रहें। जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारी 75वीं वर्षगांठ है। 75 वर्ष पूरे हुए और हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 75 वर्षों में इतना आगे बढ़ेगा, लेकिन आज विश्व स्तर पे देखिए तो भारत बाकी अपने समकक्ष देशों से काफ़ी आगे निकल चुका है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत ऐसा देश है कि जो आगे भी आगे बढ़ता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, तो इस संदर्भ में भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह लोकतंत्र यहाँ के अनुशासन से ही चलता है। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप चाहे राष्ट्रभक्ति करिए, चाहे गुरु भक्ति करिए, चाहे आप शिक्षा की भक्ति करिए, आप जो भी करिए अनुशासन में रहकर करिए। यदि आप अनुशासन में रहेंगे तो आपका देश और आप निश्चित रूप से आगे की तरफ बढ़ेंगे और विकास करेंगे। अनुशासन तो संविधान से ही प्राप्त होता है। जी, लेकिन उसको अपनाया तो जनता द्वारा जाता है। संविधान तो अनुशासन की बात करता ही है, लेकिन उसको अपनाने का कार्य हमारा और आपका है, हमारे छात्र छात्राओं का है, हमारे अध्यापकों का है, हमारे अभिभावकों का है। तो हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, कहा भी जाता है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो सबसे पहले हमें अपना अनुशासन सही करना है, उसके बाद देश का अनुशासन तो अपने आप सही हो जाएगा।